आरिफ हमीद भाटी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अगर मुशावरत ही नहीं हुई, बात ही नहीं हुई, तो फिर प्राइम मिनिस्टर लंदन क्या करने गए थे? क्या बातचीत हुई है वहां पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीहा, एक मिसाल थी कि झूठ बोले कवा काटे, काले कवे से डरियो। इन जालमों ने पर पाकिस्तान में काले कवे ही खत्म कर दिए। जो इन्हें काटता कवा ही मर जाता है। ये काले कवे अब इनसे डरते हैं। खुद वो जो वजीर दफा है, जिनका अपना कोई दफा नहीं, क्या नाम है आजकल उनका, ख्वाजा आसफ साहब, उन्होंने शाहजेब साहब के प्रोग्राम में कहा हम लंदन इसलिए आए हैं कि नवाज शरीफ एक मफरूर इश्तियारी मुजरम से आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत कर सकें। अगले दिन वो बयान में झूठ बोलने में पीएचडी रखने वाले नहायत काबिल एहतराम मोहतरम ख्वाजा साहब कहते हैं मुशावरत हुई नहीं। और बिलावल भुट्टो साहब, जिनके वालिद साहब नवाज शरीफ से फोन करके खबरों के मुताबिक लड़ रहे हैं कि मेरा आर्मी चीफ होगा, आप तो कह रहे थे कि अदम एतमाद लानी नहीं। उसके बयान सैकड़ों हैं कि ये कहते थे जब तक एस्टेब्लिशमेंट की मदद ना हो अदम एतमाद नहीं आ सकती। शाहिद खान अब्बासी, मरियम नवाज, सैकड़ों। 3 दिन पहले फिर वाला साहब क्यों लड़े कि जी आपने तो वादा किया था आर्मी चीफ मेरा होगा। और बिलावल साहब कहते हैं कि अपोजिशन को इससे मुतरादा नहीं बननी चाहिए। फौज मेरी है, याद रख लें, आर्मी चीफ पाकिस्तान का होता है, वो पीटीआई का नहीं होता, वो नून लीग का नहीं होता, वो मुल्क का मुहाफिज है। 8 लाख आदमी उसके एक इशारे पे जान देने के लिए मुल्क के लिए कुर्बान होते हैं। लेकिन ये नाहली हुकूमत की है, बर वक्त फैसला करते, समरी भेजते। यकीनन प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है 100%। वजारत दफा भेजती समरी, उसके मुताबिक वक्त पे कर देते। अब कह रहे हैं 25 तक, क्योंकि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इसको ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। इन्हें छोड़ देना चाहिए, अब बहुत जवान हो गए हैं, 4 दफा एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आ गए। अब हुकूमत खुद करे। अगर अदारे इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, खुदारा फौज का एहतराम रहने दे। फौज पाकिस्तान की है, पता नहीं ये क्यों अपना समझते हैं। चले जिसको मर्जी बना लें, ये पहले को बना लें, 5वें को बना लें। मुस्तफा साहब मुझसे बहुत बेहतर इसमें रोशनी डालेंगे। एक उसी में से बनाएंगे ना, तो सारे ही 3 स्टार जनरल हैं, सारे ही काबिल हैं। उनको मुतनाजा इन्होंने हमेशा बनाया। भाटी साहब, आप सारे तो मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने भेजा। एक बात बता दें, नाम जो है वो सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन जो ये बात भी कही गई कि आर्मी चीफ की तकरीर से कबल किसी सीनियर जनरल को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें, और ये बात बड़ी सीनियर सोर्स से कही गई, ये बात दुरुस्त है? 100%, 1000%। नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो 2 दिन पहले रिटायर हो सकते हैं। ये बात सच है। शहबाज साहब, और क्योंकि शहबाज शरीफ किसी और को एक्सटेंशन देना चाहते थे। ये बात बहुत मुतनाज़ा, मैं इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन खुदा के वास्ते फौज वाहिद अदारा है जिस पे मुल्क कायम है, इसे मुतनाज़ा ना सियासतदान बनाए, अपने काम टाइम पे करें। जो आईनी तौर पर समरी आती है, जिसको भी बनाना है उन्हीं में से बनाएंगे ना। उसमें नून लीग गुजरांवाले का कोई सीधा खंड टूटा तो नहीं आएगा, मरियम नवाज की ख्वाहिश पे तो नहीं आएगा। वो 5 लेफ्टिनेंट जनरल साहब में या 7 की लिस्ट में ये मुस्तफा साहब बता सकते हैं। खुदारा इस चीज को कंट्रोवर्सी ना करें। अपना हर गंद सियासतदान अदारों पे फेंकना छोड़ दे। और यकीनन ये बेहतरी इसी में है, वजीर आजम का हक है। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को ये मुशावरत उनसे नहीं करनी चाहिए आईनी तौर पर। लेकिन शहबाज शरीफ को भी अब इतने बड़े हो गए हैं, 72 साल है, जवान हो जाए, फील्ड छोड़ देना चाहिए। हर बात में मशवरा लंदन करने चले गए हैं। खुदा का खौफ करो यार, आपका अख्तियार अल्लाह ने दिया, आप करो। बड़ी अहम बात है, आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर का था, बनाई जा रही है, ये मुझे बड़ी बदकिस्मती है। ना कोई और बीच में कहे कि हमसे मुशावरत करें, ना कोई और लंदन से बताए कि ये होना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है जनरल साहब, आपको क्या लगता है ये सिर्फ इसी दफा की एक मामूली कंट्रोवर्सी है, या अब एक सीरियस सोच है कि इस मामले में जो हर दफा एक बहस छिड़ जाती है, इसका कोई तरीकाकार होना चाहिए कि ये ना हो? देखिए, पहले तो गौर ये कीजिए कि हुआ क्या है और क्यों हुआ है ये। अगर आप याद कीजिए, गुजरांवाला जलसे जब शुरू हुआ और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को, जनरल फैज को निशाना बनाया गया, उस वक्त से ये काम शुरू हुआ। फिर इमरान खान साहब ने उसको एक कदम आगे ले गए। और आज जब आप देखते हैं तो हर जो पहले 5-6 जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सारे
ना सिर्फ कॉम्पिटेंट हैं, बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, सारे इस काम को करने के काबिल भी हैं, उन सब को किसी न किसी तरीके से मुतनाज़ा बना दिया गया है। पीपल्स पार्टी इसको प्रेफर कर रही है, जरदारी साहब उसको प्रेफर कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब पुराने को प्रेफर कर रहे हैं, कभी किसी के बारे में कभी किसी के बारे में। ये क्यों किया जा रहा है? ये फौज को और फौज के सरबराह को इस तरीके से मुतनाज़ा बनाने के बाद कल इनमें से जिसको भी अपॉइंट करेंगे, जो भी अपॉइंट करेगा, इसको वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेफ़ाक है, उनको करना चाहिए। तो वो दो बड़े इशू के साथ इस कुर्सी पे बैठेगा। वो नंबर एक, जिस तरीके से फौज की और फौज की सीनियर लीडरशिप की तस्दीक की गई है पिछले 2-3 सालों में, वो एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा। और दूसरा, वो खुद उस कंट्रोवर्सी के साथ उस जगह आके बैठेंगे तो उनको इन दोनों को संभालना पड़ेगा। और जो हमारे सियासतदान है जिनका ये मेन मनसूबे के तौर पे काम हो रहा है, उनका ख्याल ये है कि जब इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया जाएगा तो वो जो भी चीफ होगा वो फैसला साजी में थोड़ा हिचकिचाएगा, हटेगा और हमें शायद खल खेलने का मौका मिल जाए। ये वो माइंडसेट है जिसने इस वक्त पाकिस्तान को एक अजीब किस्म के हिजान में मुब्तला करके रखा हुआ है। ये सादा सा मामला है, एक मरवजा तरीका है, जब वक्त आता है 3-4-5 नाम जो भी हैं प्राइम मिनिस्टर मंगा लेते हैं, और अगर और जरूरत होती है, सब पिछली दफा जब बाजवा अपॉइंट हुए थे पहले 5 नाम गए थे, उन्होंने कहा 6ठा नाम भी भिजवा दें, वो भी चला गया था। उन्होंने चौथे को या तीसरे को जिसको भी था उन्होंने मुंतखब किया। अब ये जो प्रोसेस है इसके अंदर ज्यादा स्कैंडलाइज कर दिया गया है ताकि एक जैसे पहले आपको मैं कह रहा था आपके साथ, इस कंट्रोवर्सी के साथ जो बैगेज लेकर चीफ आके बैठेंगे, आप उनकी मेंटल स्टेट का अंदाजा कीजिए और उनके बारे में जो आम मुल्क में तासुर जाएगा कि ये तो जी नवाज शरीफ साहब का आदमी है, ये जरदारी साहब का आदमी है, ये इमरान खान साहब का आदमी है, ये पाकिस्तान का आदमी नहीं है। हम क्यों अपने आप को इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं? हमें क्यों ये बात समझ नहीं आ रही? इससे आपका फायदा तो शायद थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन आपकी जो एक इंस्टीट्यूशन है जो इस वक्त अल्लाह के फजलों से कायम दायम है और पाकिस्तान की सलामती के लिए अपने सरधड़ की बाजी लगा के बैठी हुई है और दुश्मन के निशाने पर है, और खुदा खास्ता इसमें दरार पड़ गई, तो आपको अंदाजा है पाकिस्तान के साथ क्या होगा। अच्छा काज़मी, ये एक सजेशन है, मगर इस वक्त हमने सबको डिस्कस कर लिया वो क्या सोच रहे हैं, खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या है? ये महज इत्तेफाक है कि उनका लॉन्ग मार्च इस तैनाती के आसपास ही घूम रहा है, या वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं? शुरू में हमने देखा उन्होंने इस पर इतराज़ भी किया, अब वो खुल के कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, पहली जो बात अभी राना साहब ने कही ना कि इस हवाले से जो कानून है उसकी वजह से आर्मी चीफ जो हैं वो भी डिस्टर्ब रहते हैं और वो जो कानून बनाया गया था वो ठीक नहीं है, ख़त्म होना चाहिए। तो राना साहब को किसने रोका हुआ है? 13 जमातों की हुकूमत है, नैब कानून में इन्होंने तब्दीली कर दी, इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट वापस, हक वापस ले लिया। तो जो कानून ये तब्दील करना चाहते थे वो तो इन्होंने फौरन कर लिए, तो ये कानून भी चेंज कर दें, आज ही कर दें, आज ही बिल मूव करें। बड़ा खतरनाक मशवरा दे रहे हैं। नहीं, ये राना साहब खुद फरमा रहे हैं, तो मैं तो उनको सिर्फ ये याद करवा रहा हूं कि वो पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत है, अपोजिशन भी कोई नहीं है, ले आए बिल और इसको कानून को खत्म कर दें और सेनेट से भी पास हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहां तक ये ताल्लुक है कि अब खान साहब की क्या स्ट्रेटेजी है, देखिए खान साहब की तो यही स्ट्रेटेजी है कि वो इस हुकूमत को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी है। पहले तो मुल्क के वजीर आजम 5 दिन गायब हो गए, बरतानिया चले गए, हमें ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि वहां पर मुशावरत होगी।